बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि भाई शेयर तो बनता है। आपका एक शेयर मित्र बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है आपका एक शेयर। किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपने शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप की इंटरप्रिटेशन करवाना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम में है जिसका सलूशन चाहते हैं, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं एक कदम आगे और डिस्कस करते हैं वास्तु के खास विषय पर। मित्रों, आज के इस खास होली 2021 स्पेशल वास्तु सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। होली बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है और ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होली की जो पूजा है, होली का दहन की जो पूजा है, वो किस दिशा में की जाए। देखिए, अमूमन जो शास्त्र कहता है, ये महायज्ञ माना गया है। हम अपनी सकारात्मक और नकारात्मक हर अच्छाई और बुराई को होलिका के समय पर जला देते हैं। इसे धूलिवंदन पर्व भी कहा गया है और इसे महायज्ञ भी कहा गया है। विशेष तौर से होलिका दहन का जो दिन होता है, जिसे हम फागुन पूर्णिमा या महालक्ष्मी जयंती मानते हैं, ये एक विशेष प्रकार का पर्व है जब वास्तु के लिहाज से बहुत कुछ जान लेना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम होलिका का पूजन कब कर रहे हैं। होली का मतलब सिर्फ कलर खेलना नहीं है। होली का मतलब है अपनी सारी दरिद्रता को, अपनी सारी नाकामी को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जला डालना, उसे भस्म कर देना, उसे धूल में मिला देना। वो आपने पिक्चरों में डायलॉग नहीं सुना है, मैं तेरी हस्ती धूल में मिला दूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी क्या है? हमारी मातृका है। और वास्तु अनुसार मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। राख का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, भस्म का बहुत बड़ा रोल होता है। पंच तत्व के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी मातृकाएं हैं, 16 मातृकाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, ये मूलतः मिट्टी से ही उपजी हैं। और मिट्टी को हम पृथ्वी तत्व मानते हैं, पंच तत्व टेक्निक के अकॉर्डिंगली। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो है जो हमें भोजन देता है, जो हमें पालता है, हमारा पालनहार है। आकाश तत्व हमें वर्षा भी देता है, हमें आशीर्वाद भी देता है, हमें सौभाग्य भी देता है। लेकिन पालता कौन है? हम घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ उगते कहाँ हैं? भोजन बनता कहाँ से है? हम रहते कैसे हैं? ये हाड़ मांस जो शरीर है, ये पंच तत्व से बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी तत्व है। तभी हम दिखाई देते हैं, तभी हम फील करते हैं। आप सोचिए कि अगर जीवन से जल और पृथ्वी तत्व गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। हमारे बॉडी में 80% पानी है, लगभग 72% माना जाता है, और 22% पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व की इम्पोर्टेंट कितनी ज़्यादा बड़ी है। और ऐसे में होली का जो समय है, दहन का जो समय है, ये पृथ्वी के पूजन का समय है, महालक्ष्मी के पूजन का समय है। और पृथ्वी
और जल जब आपस में मिलते हैं तो कीचड़ का निर्माण होता है। मिट्टी और जल आपस में मिलेंगे तो कीचड़ बनेगा और कीचड़ में ही कमल खिलता है, यानी कि लक्ष्मी वहीं से उपजती है, अन्यथा मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो वास्तु अनुसार किस दिशा में होलिका का पूजन किया जाए और कैसे किया जाए हम आपको ये बताते हैं। देखिए, होली अग्नि का पर्व है और ऐसे में विशेष तौर से अग्नि का जो स्थान है वो मूलतः आग्नेय कोण माना जाता है। तो इसलिए अगर आप होली का कंडा घर लेकर आ रहे हैं तो जो तगारी होगी या जिस जगह आपने होली जलानी है, अपने फ्लैट के बाहर या कहीं पर भी, अपने हर व्यक्ति अपने हिसाब से चाहे छोटे से कुन्ने में होली ज़रूर जलाता है। अब इसमें ज़रूरी क्या क्या है? देखिए, कभी भी होली जो है वो किसी लोहे के बर्तन में नहीं जलानी चाहिए। दूसरी बात, होली का दहन के लिए मिट्टी का पात्र, जिसको हम सिकोरा बोलें, कुंडा बोलें, वो ही बेस्ट रहता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, होली का दहन घर में पूजन करते समय आपका मुख यानी कि आपका फेस हमेशा पूर्व दिशा की तरफ हो और होली आपके राइट हैंड साइड पे जलती होनी चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, होली जब आप जला रहे हों तो उसमें गाय के कंडे का इस्तेमाल ही करना चाहिए, ये बहुत विशेष माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ विशेष चीज़ें हैं। होली का दहन करते समय उस पर जब आप कर रहे हों तो उस पर गुलाल ज़रूर छिड़का जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मूलतः मिट्टी है। इसके साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम अभ्रक कहते हैं और जिसे आम भाषा में अबीर कहा जाता है, उसका समावेश होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसमें आटे का पेड़ा गीला किया हुआ और उस पर कच्चा सूत बांधा हुआ, ये सिग्निफिकेशन होता है बुध का और साथ बसात के अंदर शुक्र का। आटा जो है जब वो पानी के साथ में गीला हो जाता है तो वो जलता नहीं है और ना ही कच्चे सूत को जलने दिया जाता है, वो प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। ये समावेश है शुक्र का बुध से, जितना भी कच्चा सूत है वो सारा का सारा बुध को रिप्रेजेंट करता है। साथ बसात के अंदर एक साबुत नारियल जटायुक्त भी उसमें जला देना चाहिए। उसका कारण होता है कि उसमें शनि, राहु का और केतु का समावेश हो जाता है। ये 9 ग्रहों का व्रत माना जाता है, ये 9 ग्रहों का यज्ञ है जिसमें हम सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को जला देते हैं। इसके बाद एक विशेष कर्म करना चाहिए, होली की आरती जल से ज़रूर उतारनी चाहिए और जल में भी राई डालकर उतारनी चाहिए और उस जल को और जलती हुई होली के कंडे को पूरे घर में उसकी धूप ज़रूर करनी चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। और विशेष तौर से जब कभी भी आप होली की पूजन कर रहे हों, हमेशा आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, पश्चिम की तरफ भी हो सकता है लेकिन कोशिश ये करें कि पूर्व की तरफ हो। उत्तर और दक्षिण की तरफ कदापि भी मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दिया जाए और होली की अग्नि को किसी भी प्रकार से जल से नहीं बुझाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान और बताएंगे वास्तु के एथिकल कोड कंडक्ट बुक्स यानी कि वास्तु के शास्त्र के अनुसार कैसा हो आपका घर, कैसा हो आपका व्यवसाय स्थल, इत्यादि इत्यादि। वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है, शेयर करें पुण्य कमाएं। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी कोई सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर, इंडस्ट्री, दुकान, फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं या अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं या किसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, तो पता क्या है, सीधा मोबाइल अपने ब्राउज़र पे या अपने लैपटॉप से हमारी वेबसाइट पर आइए www.astrotak.com पर सीधा मेरे प्रोफाइल में जाइए और
सर्विसेज को सिलेक्ट करके कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है ना हमारा, वो आज से कुछ बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।